कैसे पता चला अमेरिका को भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, और फिर कैसे दिया भारत के महान वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सैटेलाइट को चकमा, कैसे बना भारत एक न्यूक्लियर पावर, और फिर कैसे खेला भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर गेम। जानने के लिए देखिए आज का हमारा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं अतीक आपका होस्ट। इस चैनल बिहाइंड द ट्रूथ पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। परीक्षण करने के लिए गड्ढा खोद दिया गया था, सुरंग तैयार हो गई थी, परीक्षण की तिथि तय हो गई थी। ऐन वक्त पर परीक्षण को रद्द कर दिया गया क्योंकि विदेशी दबाव था। साल 1974 भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, एपीजे अब्दुल कलाम और चिदम्बरम दास की अगुवाई में एक न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करती, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। लेकिन ये परमाणु परीक्षण असफल रहा। इसके पीछे कारण था सही तरह के यूरेनियम का ना होना, और इसी के साथ भारत अमेरिका के रडार पर आ गया। अमेरिका ने अपनी एक सैटेलाइट के जरिए भारत पर सख्त निगरानी रखना शुरू कर दी। भारत का न्यूक्लियर संपन्न देश बनने का सपना एक सपना ही रह गया। वक्त का पहिया घूमता है और साल आता है 1998। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसी भी कीमत पर भारत को एक न्यूक्लियर संपन्न, एक न्यूक्लियर पावर बनाने का एक संकल्प लिया, और फिर उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और फिर उन्होंने पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय को सख्त निर्देश दिए कि इस प्रोग्राम में एपीजे अब्दुल कलाम को कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसके बाद अब्दुल कलाम अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जासूसों से इस बात की भनक अमेरिका को लग जाती है, क्योंकि साल 1974 में भारत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से अमेरिका के रडार पर आ जाता है। अमेरिका सख्त निगरानी बनाने के लिए एक सैटेलाइट भारत के ऊपर छोड़ देता है और उसकी स्पीड भी तेज कर देता है। जो सैटेलाइट पहले एक दिन में पूरा भारत का चक्कर लगाती थी, वो सैटेलाइट अब दिन में 3 बार चक्कर लगाती है। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका का शक बढ़ता जा रहा था, अमेरिकी सैटेलाइट की स्पीड भी बढ़ती जा रही, जो बाद में हर 30 मिनट में भारत के ऊपर चक्कर लगाने लगी। ये भारतीय साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी कि उन्हें अमेरिकी सैटेलाइट के रडार से बचकर अपने काम को अंजाम देना है। वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली जाकर भारत का खुद का अपना न्यूक्लियर बम तैयार हो जाता। इस बात की जानकारी खुद एपीजे अब्दुल कलाम अटल बिहारी वाजपेयी जी को देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम अटल बिहारी वाजपेयी जी को बताते हैं कि भारत ने न्यूक्लियर बम बना लिया और ये परीक्षण के लिए तैयार है, लेकिन एक चुनौती है। अगर हमने परीक्षण किया और ये असफल रहा तो हम बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी एपीजे अब्दुल कलाम जी से कोई सुझाव मांगते हैं। इस पर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप मौसम विभाग से एक अनाउंसमेंट कराएं कि पोखरान में भारी तूफान आने वाला, ताकि जब भी हम परीक्षण करें सभी लोग घर में रहें और दुनिया को लगे ये धुआं देख कर के एक तूफान आ रहा है। और इसी बीच परीक्षण असफल भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मौसम विभाग से यह अनाउंसमेंट करा देते हैं कि 10 से 15 मई के बीच में राजस्थान के पोखरान में एक जोरदार तूफान आने वाला है। और इस चीज की आड़ में 11 मई 1998 को एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत का पहला न्यूक्लियर परीक्षण करते हैं। धरती हिलने लगती है जैसे परीक्षण होता है, धुएं का गुब्बार हवा में उठने लगता है, जलजला आता है, जिससे पता लग जाता है कि भारत को अपना न्यूक्लियर बम मिल चुका। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम आखिरकार सफल रहा। इतने सालों तक चलता रहा। यह प्रोग्राम 1974 में शुरू हुआ, फिर बंद हुआ, फिर 1998 में शुरू हुआ, और अब जाकर फाइनली भारत एक न्यूक्लियर संपन्न देश बन चुका था। देश दुनिया को अभी भी लगता था कि ये सिर्फ एक तूफान है। इसके धुएं को देखकर किसी को नहीं लगा कि एक न्यूक्लियर परीक्षण हुआ। अब परमाणु परीक्षण को लेकर भारतीय सरकार पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी थी कि हम एक परमाणु संपन्न देश बन चुके हैं। इसके बाद 13 मई 1998 को भारत अपना दूसरा न्यूक्लियर परीक्षण करता है, और फिर उसके बाद इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी जी दुनिया के सामने आकर कह देते हैं, ऐलान कर देते हैं कि भारत एक न्यूक्लियर संपन्न देश बन चुका है। ये देखते ही अमेरिका की आंखें लाल हो जाती और वो भारत के ऊपर कई प्रतिबंध लगाने की धमकी देता है, और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट जारी करता है कि भारत के पास कोई परमाणु बम नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। हम भारत को कभी परमाणु संपन्न देश नहीं मानेंगे और ना ही कभी इसकी मान्यता देंगे। इस पर भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सामने आकर बयान देते हैं कि जो चीज हमारे पास है उसका प्रमाण पत्र हमें दुनिया को देने की जरूरत नहीं है, और अगर इसके बाद भी किसी को शक है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है तो आ जाए मैदान में, हो जाए दो हाथ। इसके बाद देश दुनिया मान लेती है कि भारत एक न्यूक्लियर संपन्न देश हो चुका है। इसके बाद अमेरिका ने कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट ट्रीटी में केस फाइल कर दिया भारत के खिलाफ,
इसके एक रूल के अकॉर्डिंग ना तो कोई लैंड पर, ना कोई एयर में, ना कोई वाटर, किसी भी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट करना प्रोहिबिटेड। इस पर भारत का जवाब आता है, ना तो हमने ये न्यूक्लियर टेस्ट किसी जमीन पर किया है, ना ही किसी आसमान में किया, और ना ही किसी पानी में। ये न्यूक्लियर टेस्ट हुआ जमीन के अंदर, और इस बात का उल्लेख कहीं भी इसके रूल्स में, इसके नियमों में कहीं भी नहीं आता, और इस केस में फैसला भारत के पक्ष में आता है। इस बात से अमेरिका एकदम बौखला जाता है और भारत के ऊपर कई कड़े प्रतिबंध लगा देता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। लेकिन इसके ठीक एक हफ्ते बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान भी अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देता है, यानी पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंप्लीट कर लेता है, और अमेरिका को कहता है कि हमें भारत से खतरा महसूस होता है। यह हवाला देते हुए वो ये न्यूक्लियर टेस्ट करता है, और पाकिस्तान अमेरिका से कहता है कि भारत के न्यूक्लियर टेस्ट करने पर आपने जो प्रतिबंध भारत पर लगाए वे सभी प्रतिबंध हमें मंजूर है, आप वही सजा हमें दे दें। उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जिससे पाकिस्तान में भूखमरी की हालत पैदा हो। कुछ दिनों बाद बढ़ती भूखमरी को देखते हुए पाकिस्तान अमेरिका से प्रतिबंध हटाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो रिक्वेस्ट अमेरिका सिरे से नकार देता है। इसके बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की इस थ्योरी को पब्लिकली रिलीज करने की धमकी देता है। अमेरिका इसकी धमकी को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। इसके बाद पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया और इराक को न्यूक्लियर बम बनाने की ये टेक्निक बेच देता है। साथ ही साथ और भी दूसरे देशों के साथ पाकिस्तान की डील चल रही थी। तभी पाकिस्तान के इस पागलपन को देखकर अमेरिका आनन फानन में सभी प्रतिबंध हटा देता है, और फिर भारत यहाँ पर अपना खेल खेल देता है कि अगर पाकिस्तान से प्रतिबंध हटे तो भारत से भी प्रतिबंध हटने चाहिए, क्योंकि दोनों पर प्रतिबंध सिर्फ एक काम को लेकर लगे थे। इसके बाद अमेरिका ना चाहते हुए भी अमेरिका को ये प्रतिबंध भारत और पाकिस्तान से हटाने पड़े। न्यूक्लियर पावर बनने की दिशा में भारतीय सरकार का और भारतीय वैज्ञानिकों का ये मास्टर स्ट्रोक था। तो इस तरह भारत बनता है एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। बने रहे हमारे साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। हर हफ्ते मैं आपके लिए लाता हूं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर करिए इस वीडियो को, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए, ताकि ऐसे और वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।